आदमी मैन वॉकिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, एक आदमी जो है हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। He finds that it is raining vertically. चल कर रहा है कुछ। He finds that it is raining vertically. ये जो दे रहा है रेन की वेलोसिटी वो एक्चुअल है कि रिलेटिव है? रिलेटिव है। किसके रिलेटिव में है? मैन के रिलेटिव में है, ठीक ना। ही देन डबल्स हिज स्पीड, फिर वो अपनी स्पीड डबल कर लेता है। देन ही फाइंड्स रेन ड्रॉप्स एट 60 डिग्री वर्टिकल। ही फाइंड्स रेन एट 60 डिग्री विद वर्टिकल, राइट। ऐसा है, पूछा है फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ठीक ना। क्या किया जाए समझिए। एक तो कल वाला तरीका था कि जो उसकी अपनी है प्लस जो उसे लगता है इज इक्वल टू एक्चुअल, जो उसकी अपनी है प्लस जो उसे लगता है इज इक्वल टू एक्चुअल, ट्रायंगल बनाएगा। एक तो रास्ता वो है। दूसरा रास्ता ऐसा है कि उसे ऐसा लगा कि बारिश वर्टिकली हो रही है, इसका मतलब पक्का बारिश ऐसी हो रही होगी, ये भी 4 है और बारिश का जो नेट वेलोसिटी होगा एक्चुअल वाले का, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, 4 इधर होगा और v इधर होगा v1। तो आदमी भी चूंकि 4 से चल रहा है, क्योंकि दोनों 4 से चल रहे हैं, इसलिए उसको ये वाला लग नहीं रहा होगा, ये सिर्फ ये वाला लग रहा होगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझे? जब उसे ऐसा लग रहा है कि बारिश वर्टिकली हो रही है तो पक्का आदमी की स्पीड और बारिश की हॉरिजॉन्टल वाली कंपोनेंट, यानी हवा तो कुछ ऐसे बह रही होगी ना, बारिश ऐसे हो रही होगी, हवा ऐसे बह रही होगी, नेट बारिश ऐसे हो जा रही होगी। तो बेसिकली हवा की स्पीड है, लेकिन हम हवा को अलग करें बात को, हम हवा की बात ना करके हम ये बोले बारिश ऐसे हो रही है, बारिश की ऐसे वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आदमी की वेलोसिटी के बराबर है, तभी उसे नहीं पता चल पा रहा है। हम बस में बैठते हैं, हमारी स्पीड बस की स्पीड के बराबर है, हमारी वेलोसिटी बस की वेलोसिटी के बराबर है, तो हमें क्या लगता है कि वो रेस्ट पे है। तो अगर इसे ये लगता है कि बारिश वर्टिकली हो रही है, पक्का दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, ठीक बात है। तो एक तो तुरंत आ गया, तो पहला केस तो ये आ गया डायग्राम का। दूसरा, तो वो अपनी स्पीड क्या कर लेता है? डबल कर लेता है। वो अपनी स्पीड जब डबल कर लेता है, तो एक बात तो पता चल गई कि बारिश की एक्चुअल कितनी हो गई, 4 ये और v1 ये एक्चुअल हो गया। और आदमी का क्या हो गया बोलो? आदमी अपनी स्पीड 8 कर लिया, तो आदमी को क्या लगा होगा? ये बारिश की कौन सी स्पीड है? एक्चुअल है ना, एक्चुअल तो पता चल गई हमको, 4 ये और v1 ऐसे। तो आदमी अपनी स्पीड 8 कर लेगा, तो आदमी को क्या लगा होगा जानने के लिए आदमी को उल्टा 8 जोड़ो, तो इसमें भी उल्टा 8 जोड़ देना है कि नहीं। ये तो ऐसा हो गया। अगले बार क्या करो, फिर एक्चुअल में 4 ये है, v ये है, v1, ठीक ना। आदमी 8 से इधर जा रहा है, तो क्या करना, उल्टा 8 जोड़ दो, आदमी क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। अब उल्टा 8 यहाँ भी जोड़ दो, है ना, तो क्या हो जाएगा? 8 ये और 4 ये, तो आदमी तो अब रेस्ट पे आ गया। आदमी को क्या लगेगा कि 4 इधर और v1 इधर, दोनों का नेट कितना हो गया? v नेट। तो आदमी को ये लगेगा बारिश जो है कितने पे हो रही है, आदमी को ऐसा लगेगा वर्टिकल से कितने पे हो रही है? 60 डिग्री पे। अब ये 4 है और ये 4 हो गया, तो tan 60 कितना हो गया बोलो? 4/v1, ये √3 है, v1 क्या हो गया? 4/√3। तो आ गया आपको, ये 4 हो गया बारिश का एक्चुअल में 4 ऐसे हो रहा था और 4/√v1 ऐसे हो रहा था। v1 की वैल्यू कितनी है? 4/√3। तो इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा? इतना। तो एक्चुअल में बारिश हो रही है इतने से, कितना हो जाएगा? v नेट 4 कॉमन ले लेना, √1 + 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 इज इक्वल टू कितना? 4 × 2/√3 कितना? 8/√3 किलोमीटर पर आवर इसकी एक्चुअल स्पीड है। और कितने एंगल पे? वर्टिकल से। थीटा ले लो मान, ये 4 हो गया, tan थीटा कितना आ गया? this tan थीटा कितना आ गया? √3 आ गया। थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी बारिश वर्टिकल से कितने पे हो रही है? 60 डिग्री पे। और ऐसे भी सोचा जा सकता है कि नहीं? लिख लीजिए।
कर लोगे ना इसको अपने से, क्या सोचते हो? ऐसे भी सोच सकते हो। He finds rain at 30 डिग्री विद वर्टिकल। अगले बार आदमी अपनी स्पीड कर लेता है 12 किलोमीटर पर आवर। He finds rain at कितने पे 60 डिग्री विद वर्टिकल। क्या पूछेगा? फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, यही ना? बोलो क्या करना? तो ये मान लेना कि बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी ऐसी है, v1 इधर और v2 उधर है। मान लो एक्चुअल ऐसी हो रही है और आदमी कितने से जा रहा है? बोलो 8 से जा रहा है। तो आदमी को उल्टा 8 ले आओ, उल्टा 8 इसमें भी जोड़ लो। नेट क्या आ गया? बोलो v1 + 8 आ गया इधर, और ये क्या आ गया? v2 आ गया। खत्म काम। अगले बार फिर क्या? आदमी कितने से जा रहा है? बोलो आदमी जो है आज जा रहा है 12 से, तो उसे क्या दिख रहा है? v1 इधर और v2 इधर। 12 उल्टा लगा दीजिए, 12 ये भी हो गया। नेट कितना हो गया? बोलो v1 + 12 हो गया, और ये कितना हो गया? v2 हो गया, और ये कितना हो गया? हो गया इतना। शुरू में उसे बारिश कितने पे लगी? वर्टिकल से 30 पे लगी, और यहाँ उसे कितने पे लगी? वर्टिकल से 60 पे लगी। तो ये v1 + 8, ये 30, तो ये भी 30, ये 60, तो ये भी 60। यहाँ से tan 30 क्या लिख दोगे? tan 30 कितना आ जाएगा? बोलो ये v2, तो ये भी v2 कितना आ जाएगा? v1 + 8 डिवाइडेड बाई क्या चीज़? v2। और यहाँ से tan 60 क्या आ जाएगा? बोलो v1 + 12 डिवाइडेड बाई कितना? v2, यही ना? यहाँ डिवाइड कर दोगे उसको तो v1 आ जाएगा, और v1 की वैल्यू इसमें रख दो तो v2 आ जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है क्या? ये ज़्यादा ठीक है कि नहीं? ऐसे हो सकता है। कल कराए, बोला जाएगा बारिश, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट। अच्छा प्रॉब्लम है। एक आदमी, इट इज रीडिंग दैट, एक आदमी बी से इधर जा रहा है, उसे ऐसा लगा ही फाइंड रेन ड्रॉप वर्टिकली। कैसा पा रहा? आदमी ने क्या देखा? बारिश कैसी हो रही है? वर्टिकली हो रही है, इसलिए छाता किधर लगाएगा? वर्टिकल लगाएगा। तो उसे ऐसा लगा कि बारिश वर्टिकली हो रही है। फिर क्या करता है? अगले बार वो अपनी स्पीड उल्टा कर लेता है, वो अपनी वेलोसिटी उल्टी कर लेता है, v इधर आ जाता है, अपनी स्पीड उल्टा कर लेता है। देन he finds rain at 53 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल से 53 डिग्री पे पाता है, यानी अब की छाता कैसे लगाएगा? वर्टिकल से 53 पे। यहाँ बारिश ऐसे हो रही है, वर्टिकल से 53 पे लगा रहा है। पूछा है आप VRG बताइए, इसकी दिशा और मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक ना? तो क्या करोगे? जब वो इधर जा रहा है तो रेन ड्रॉप वर्टिकली लग रही है, उसे ऐसा लगा कि वर्टिकली हो रहा है। जब वो उल्टा कर लिया, अपना स्पीड रिवर्स कर लिया, when he reverses his speed, right, he finds rain drop at 53 degree with vertical, find actual speed of rain। तो क्या करना चाहिए ये बताइए? एब्सोल्यूट एक्चुअल वेलोसिटी क्या मानना है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या माने? जब आदमी की स्पीड v थी तो उसे वर्टिकल लगा, यानी हम क्या मान लें कि v1 रहा, v ये रहा होगा और v1 ये रहा होगा। v तो पता चल ही गया, क्योंकि वो वर्टिकली उसे लगा। इसका मतलब कि बारिश का वही वाला कंपोनेंट क्या रहा होगा? अब ये वाला कंपोनेंट आदमी की वेलोसिटी के बराबर रहा होगा। ये तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन हमने मान लिया, ठीक है। तो पहले केस में तो हो गया मामला कि जब वो ऐसा लग रहा तो उसे वर्टिकली लगा, तो पहले केस को मानते हुए हमने एक्चुअल वेलोसिटी मान लिया। अब दूसरी केस का डायग्राम बनाया। दूसरे केस में वो क्या कर रहा है? वो v से उल्टा आ गया, जबकि एक्चुअल वेलोसिटी रेन की कितनी है? v इधर और v1 इधर है, तो एक्चुअल वेलोसिटी मिल चुकी है पहले वाले केस से। अब ये v से इधर आ रहा है, तो इसको रेस्ट को उल्टा भी जोड़ दो। बोलो तो यहाँ भी उल्टा भी जोड़ दोगे, क्यों? तो क्या हो गया यहाँ से? इसका मतलब आदमी आ गया रेस्ट पे, और मतलब आदमी के फ्रेम में सोचो, आदमी के फ्रेम में क्या हो जाएगा? v इधर होगा और क्या होगा? v1 इधर होगा। तो इन दोनों का नेट इधर होगा, खाता वो आदमी उधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ठीक है।
लाइक दिस, ऐसा लगेगा उसका, चाहता हो इधर लगाएगा। अब वो वर्टिकल से 53 डिग्री लग रहा है, यानी इधर से कितना हो गया 37, ये V1 है तो ये भी V1 हो गया, tan 37 कितना हो गया बोलिए, V1 बाई 2B, और tan 37 कितना होता है 3/4, 3/4 इज इक्वल टू कितना V1 बाई 2B, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, V1 कितना आ गया 3/2B, V1 तो पता चल गया, बारिश की स्पीड पता चल गई, V इधर हो गया, इधर कितना हो गया 3/2B पता चल गया, दोनों का नेट कितना हो गया बोलिए, V नेट इज इक्वल टू कितना हो गया बारिश का, बोलो V कॉमन ले लो, √1 + 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, √13/2B, ये नेट स्पीड ऑफ रेन हो गई ना। कितने एंगल पे वर्टिकल से बोलो V हो गई, वर्टिकल से कितने एंगल पे, tan थीटा इज इक्वल टू कितना 3/2/3, कितने एंगल पे बारिश हो रही है वर्टिकल से, इसकी स्पीड इतनी है, तो ज्यादा आसान मेथड है कि नहीं, लिख लीजिए। कैसा स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट की रिलेटिव, ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूट है ना। बारिश तो वर्टिकली हो रही है, अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, he finds rain drop, he finds rain at angle theta with vertical, ये क्या पता है कि रेन जो है वर्टिकल से थीटा पे हो रही है, फिर वो क्या करता है अपनी स्पीड बढ़ा के 6 मीटर पर सेकेंड कर लेता है, देन ही फाइंड्स रेन एट एंगल 2 थीटा विद वर्टिकल, सब पूछ लेगा VRG थीटा V1 V2 सब पूछ लेगा, VRG थीटा और क्या उसे लगा वो भी पूछ, वेरी सिंपल। जब कही रहा है कि उसको वर्टिकल लग रहा है, देखो वर्टिकली मान लिया मैंने उसकी बारिश की स्पीड भी है, मान लिया मैंने, और आदमी कितने से जा रहा है बोलो 2 से जा रहा है, आदमी को उल्टा 2 ले आके रेस्ट पे कर दो, ये भी उल्टा 2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये ऐसा बारिश खाता इधर लगेगा, इसे जिधर लगा वर्टिकल से थीटा लगा। अगले बार क्या हुआ बोलो, बारिश कितने से हो रही बोलो, बारिश तो V से ही होती रहेगी, ठीक ना, ये अपनी स्पीड कितनी कर लेता है 6, यहाँ उल्टा 6 लगा दो इस पे, ये भी उल्टा 6 लगा दो, तो क्या हो जाएगा बारिश जो है क्या हो जाएगी, बारिश कुछ ऐसे आती लगेगी, खाता वो क्या करेगा यहाँ लगेगा, खाता वो ऐसे लगा लेगा, यहाँ उसका V नेट आ जाएगा, खाता वो ऐसे लगा लेगा, वर्टिकल से कितने पे 2 थीटा पे, ये भी 2 थीटा हो गया, है कि नहीं बोलो, tan थीटा यहाँ से क्या आ गया बोलो, ये 2 तो ये भी 2, tan थीटा क्या आ गया 2/V, और यहाँ से tan 2 थीटा क्या आ गया बोलो, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, 6 बाई क्या, ध्यान से देखो तो ये चीज इसकी 3 गुनी है, ये चीज इसकी 3 गुनी है, tan 2 थीटा क्या आ गया बोलो 3 tan थीटा, ये क्या करोगे tan 2 थीटा को क्या लिखोगे 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 3 tan थीटा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल कर लोगे, 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 आ गया, tan थीटा कितना आ गया 1/√3 कितना आ गया 30 डिग्री। अब तुम्हारा 2 इधर था V इधर था, थीटा कैसा था 30 डिग्री, ये तुम्हारा 2 हो गया, tan थीटा कितना आ गया बोलो, tan 30 इज इक्वल टू कितना 2/V इज इक्वल टू 1/√3, V कितना आ गया 2√3, यानी बारिश की एक्चुअल स्पीड कितनी थी 2√3 मीटर पर सेकेंड थी, और वो वर्टिकली हो रही थी, है कि नहीं। ये ज्यादा आसान मेथड है, ठीक है। इस जगह ये यूज करते हैं VRM इज इक्वल टू क्या चीज VRG माइनस V, मुझे लगता है ट्रायंगल बनाने से अच्छा है कि V1 V2 ही मान लिया जाए, ऐसे ही कर लिया जाए, है कि नहीं, राइट, ये ज्यादा आसान मेथड है, ठीक है।